व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोज रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10th। थोड़ी सी बार आपको फटाकों की आवाज लग रही होगी क्योंकि आज दिवाली का नेक्स्ट डे है, जिस 1 नवंबर, जिस दिन पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1 नवंबर 2024। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर का नाम है क्लास 8, चैप्टर नंबर 8। और इस वीडियो में जाएगी बहुत ही छोटी सी 8.1। ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, सो एक्सरसाइज 8.1 मैं जरा सा स्क्रॉल कर लूं। ओके, तो पहला सवाल है ऐड द फॉलोइंग। कुछ टर्म्स हैं, अलजेब्रिक टर्म्स, हमको उनको ऐड करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से ऐड करेंगे, बहुत ही ध्यान से, और एक फैमिली बनाएंगे। ठीक है, फैमिली मेंबर को फैमिली मेंबर के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे। पहला है ए बी माइनस बी सी, मैंने लिख दिया। अब दूसरा है बी सी माइनस सी ए, तो बी सी यहां पे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, तो मेरे को यहां लिखना पड़ेगा बी सी। सी ए यहां लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, तो सी ए मेरे को यहां कहीं नए गांव में जाके परिवार बनाना पड़ेगा मेरे को सी ए का। फिर लिखा हुआ है सी ए के नीचे सी ए लिख सकता हूं। माइनस ए बी के नीचे माइनस ए बी लिख सकता हूं। अब ये सी माइनस ए बी प्लस सी ए हो गया, प्लस सी ए, तो माइनस ए बी प्लस सी ए हो या सी ए प्लस माइनस ए बी हो, चलेगा। 8 माइनस 7 इज 1, माइनस 7 प्लस 8 इज ऑल्सो 1, तो ये चलेगा, ये चलेगा। अब इसको एक बार प्लीज सॉल्व करो मेरे लिए। तो ए बी माइनस ए बी 0, माइनस बी सी प्लस बी सी, या फिर प्लस बी सी माइनस बी सी 0, मतलब 0 प्लस 0, और माइनस सी ए प्लस सी ए 0, तो आंसर है 0। आगे को देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये दिया हुआ है, चलो करते हैं। 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। ठीक है, अगला नंबर है 5 इसके नीचे लिख सकता हूं? नहीं। इसके नीचे लिख सकता हूं? नहीं। लेकिन 4 प्लस 5 ऐड हो सकता है, हो सकता है, तो 5 मैंने लिखा यहां साइन के साथ, प्लस 5। PQ, ये PQ का खानदान है। यहां पे 3 लोग रहते हैं जिनका सरनेम PQ है, तो मैं इसी में ही मिला देता हूं 7 लोग जिनका सरनेम PQ है। ठीक है, और फिर है माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का खानदान ये रहा, यहां पे 2 लोग रहते थे, मैंने माइनस 3 लोग और बढ़ा दिए, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब मेरे को इनको प्लस करना है, तो 5 प्लस 4 इज 9, 7pq माइनस 3pq कितना होगा? 4pq, या माइनस 3 प्लस 7 भी कर सकते हैं, 4 ही आएगा। साइन को दिमाग में लेके चलना बस। 2 माइनस 3 या माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1। अब माइनस 1 को अगर मैं p स्क्वायर और q स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि साथ में लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई, 4pq का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q, तो माइनस 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मतलब क्या? माइनस 1 को इनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है प्लस 9, आई एम सॉरी, प्लस 9। ठीक है, तो 5 प्लस 4 इज प्लस 9। ये हो गया ये, और ये हो गया ये। आगे देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। a माइनस बी प्लस ए बी लिखते हैं पहले, a माइनस बी प्लस ए बी। फिर है b माइनस सी, b यहां नहीं लिख सकते, b यहां लिख सकते हैं। अगर 8b लिखा होता तब भी यहां लिख सकते थे, बस सरनेम सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पे प्लस b है, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस b। माइनस सी तो कहीं यहां पे है ही नहीं, प्लीज फटाकों को इग्नोर करना। तो अपन माइनस सी का यहां खानदान बनाएंगे। प्लस bc भी नहीं है, तो अपन bc का एक नया खानदान बनाएंगे। फिर लिखा हुआ है c, तो c को तो मैं यहां लिख सकता हूं, प्लस c है। हाँ, माइनस ए के नीचे लिख सकता हूं माइनस ए, और प्लस AC भी नहीं है, तो AC का भी एक नया खानदान बनाता है। अब a माइनस बी प्लस ए बी लिखा हो, या फिर a माइनस बी प्लस ए बी प्लस 0c प्लस 0bc प्लस 0ac लिखा हो, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है।
0ac की वैल्यू कितनी है, c मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 0, जो कि 0 ही रहेगी। तो इसलिए ये मैंने केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। यहां पे भी 0a, यहां पे 0b प्लस 0ab प्लस 0ab प्लस 0bc प्लस 0ac, ये मैंने कुछ ऐसा करके लिख दिया। अब दूसरी टर्म थी क्या, b माइनस सी प्लस बी सी, सो b माइनस सी प्लस बी सी, उसके अलावा जो भी था मैंने सबको कुछ ऐसे लिख दिया। अब इसको बहुत ही नॉर्मली सॉल्व कर दो, a प्लस 0 इज a माइनस a 0, तो ऐसे ही रहेगा, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। प्लस b माइनस b 0 प्लस ए बी प्लस 0 प्लस 0, तो ये खाली प्लस ए बी बच गया। प्लस सी माइनस सी 0, 0bc प्लस 0bc इज 0bc, 0 बार bc प्लस 1 बार bc, तो आंसर आएगा 1 बार bc, एक भी बार ac नहीं, एक भी बार ac नहीं, 1 बार ac, तो आंसर है 1 बार ac। तो करेक्ट आंसर ये है ab प्लस bc प्लस ac, ab प्लस bc प्लस ac, क्योंकि यहां पे प्लस a था, यहां पे माइनस a था, खत्म, माइनस b प्लस b खत्म, माइनस c प्लस c खत्म, तो बचा ही क्या, ab bc ac, दिख ही रहा है ना, दिख ही रहा है। इसको देखते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मैंने लिखा, अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा हुआ है, एन यहाँ नहीं लिख सकता, एन यहाँ नहीं लिख सकता, तो एन स्क्वायर का एक नया खानदान बनाना पड़ेगा, लेकिन एम स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लिखा, और एल स्क्वायर का खानदान ऑलरेडी यहाँ पे बसा हुआ था, तो उसको अपने खानदान से ही मिलवा दिया, ठीक है। फिर लिखा हुआ 2lm mn nl, इनका तो कोई परिवार नहीं है, तो पूरा ही नया खानदान है ये, तो 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2 बार एल स्क्वायर आया ना, 2 बार एल स्क्वायर आया, ठीक है। अब क्या लिखते हो, a प्लस ए 2a होता है ना, या फिर 5 प्लस 5 कितना होता है, 10 नहीं होता है, 5 प्लस 5 इज 2 टाइम्स 5, ठीक है। फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2m स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये आपका बड़ा सा आंसर है। lm एक फैमिली है, nl एक फैमिली, दोनों को मिला मत देना, दोनों में बहुत गुस्सा है, दोनों की बनती नहीं है आपस में, तो दोनों को मिला नहीं सकते अपन, ठीक है। तो ये आपका ऐसा है, अपन को बहुत ध्यान से ऐड करना पड़ेगा, अपन इसमें कुछ भी गलती नहीं कर सकते, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ये था आपको क्वेश्चन नंबर 1, अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके गाइस, तो आखिरी सवाल है हमारा ये, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, बताओ पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, फ्रॉम के पहले वाला कि फ्रॉम के बाद वाला, फ्रॉम के पहले वाला, फ्रॉम के बाद वाला। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, 5 में से 3 को हटाओ। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 100, फ्रॉम 100 में से सब्ट्रैक्ट 10, 10 को हटाओ फेंको, ठीक है। तो इसलिए सब्ट्रैक्ट दिस 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 फ्रॉम दिस दिस दिस। तो सबसे पहले जो ए पार्ट है उसमें फ्रॉम के आगे देखो क्या लिखा है, 12a माइनस 9ab, 12a माइनस 9ab, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, प्लस 5b माइनस 3, और सब्ट्रैक्ट के आगे क्या लिखा है, 4a माइनस 7ab। 4a अपन कहां लिखेंगे, 12a के नीचे, ये a का खानदान है, 4a माइनस 7ab को ab के नीचे लिखेंगे, माइनस 7ab प्लस 3b, इसको b के नीचे लिखेंगे, प्लस 3b प्लस 12, इसको कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे जो बेसिक नंबर्स होते हैं। अब एडिशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी मैं कहने जा रहा हूं ऐसा एडिशन में तो बिल्कुल नहीं करना है। पहला क्वेश्चन था ऐड, उस पर बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में ये करना है जो मैं कहने जा रहा हूं। लाइन थोड़ी सी नीचे खींचना, थोड़ी सी नीचे, एंड ये जितने भी साइंस दिए ना, जितने भी साइंस, इसका उल्टा कर दो। यहां प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस लिख दो, यहां माइनस है तो प्लस लिख दो, यहां प्लस है तो माइनस लिख दो, यहां प्लस है तो माइनस लिख दो। और अब सभी को इस वाले नंबर को इस साइन के साथ ऑपरेट करना,
-3 -12, -3 -12 कितना होता है? -15। 5b -3b 2b -9 +7, -9 +7 कितना होता है? -2। 12a -4a, तो ये आपका आंसर है। अब ये क्यों किया मैंने, ये साइन चेंज क्यों किया? 12 में से 4 को माइनस करने को बोला था बेटा। 12 लोग पकड़ो एक खानदान के, उसमें से 4 हटा दो, तो 12 -4 ही तो करेंगे, समझा? यहां पे प्लस लिखा हुआ था, 12 +4 हो जाता, तो ये माइनस ही तो करेंगे, 12 -4। ठीक है, अब यहां पे जैसे यहां पे -9 में आपको 7 माइनस करने को बोला होता, तो आप -9 -7 करते। अगर -9 में आपको माइनस करने को बोला होता 7, लेकिन -9 में आपको माइनस करने को बोला है -7, तो -9 माइनस ऑफ -7 कितना होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और माइनस, हम -9 पे बैठे, हमको माइनस में जाना है, माइनस में जाना है कितना? -7, तो -7, तो ये +7 ही हो जाएगा ना, -9 +7। 5 में से 3 को माइनस करना था, तो 5 - 3 कितना होता है? 2 ही तो होता है, 5 - 3, तो ये हमने सही किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम के आगे क्या लिखा है? 5xy - 2yz, 5xy - 2yz, 5xy - 2yz, -2zx, -2zx प्लस 10xyz। अब जैसे एक गलती मैं कर रहा हूं, प्लीज आप मत करना। मान लो आपके एग्जाम की कॉपी है, आप यहां पे लिख रहे हो और आपने पूरा लिख दिया, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन जैसे जो दूसरी टर्म्स होंगी उनमें कोई ऐसा नंबर आ जाए, नए खानदान आ जाए, जैसे मान लो अगली टर्म है 3xy - 5yz + 7zx + 2xyz + 4z, तो 4z कहां लिखोगे? या तो मेरी तो जगह ही खत्म हो गई, तो आप ऐसा मत करना, थोड़ा लेफ्ट से चालू करना, ताकि आप अगली टर्म्स में अगर नया खानदान आ जाए तो आप उसको ऐड कर सको। यहां पे देखते हैं अगली टर्म क्या है। ये फ्रॉम के आगे वाली टर्म थी, अब फ्रॉम के पिछली वाली टर्म क्या है? 3xy, इसको xy के नीचे लिखेंगे, + 5yz, yz के नीचे लिखेंगे, -7zx, इसके नीचे लिखेंगे। बस इसमें xyz की टर्म ही नहीं है, तो यहां पे नया खानदान था, + 0xyz। ठीक है, लाइन थोड़ी सी आगे बनाएंगे और इसको पहले ऑपरेट कर लेते हैं। 10x, एक काम करते हैं ना, इसको मिटा देते, 10xyz ही लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा एज इट इज उतार देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, प्लस का किया माइनस, प्लस का किया माइनस, माइनस का किया प्लस, 5 में से 3 गए तो -2 में से -5 गए तो -2 - 5 = -7, एंड -2 में +7 किया या 7 में -2 किया, एक ही बात है, तो यह आता है +5zx। हम जब तक साइन का ध्यान दे रहे हैं तब तक हम कहीं पे भी गलत नहीं है। -2 + 7 या 7 - 2, 5 ही आएगा, कोई गलत नहीं है। तो ये हो गया, ये -2 - 5 is -7, ये हो गया, और ये तो एज इट इज उतार दिया मैंने, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आखिरी देखो, आखिरी थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो आखिरी के लिए मैं थोड़ी इन भाई साहब की जगह घेरना चाहूंगा। ठीक है, एंड फ्रॉम के आगे वाली टर्म लिख रहा हूं मैं, 18 - 3p, 18 - 3p -11q + 5pq, -11q + 5pq, -11q + 5pq, -11q + 5pq, -2pq² 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 + 5p²q + 5p²q। अब इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट देखते हैं क्या करना है। 4p²q हटाना है, तो मैंने इसको 4p²q के नीचे बहुत ध्यान से लिख दिया, -3pq, pq वाला खानदान,
5pq², pq² वाला खानदान -2pq²। एक सेकेंड। अच्छा सॉरी, मैं वो देख रहा था ऊपर वाला, मतलब नीचे वाला, सॉरी। तो अपन कहा थे 5pq² पे थे, -8p प्लस 7q -10 आराम से हो जाएगा। लाइन थोड़ी नीचे खींचो और सारे साइंस पलट दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अब बहुत ध्यान से करेंगे लेकिन 18 + 10 प्लस 28 -3p प्लस 8p या फिर 8p - 3p, 8p - 3p, 8 - 3 5, -11 - 7, -11 - 7, 5 + 3, 8 और खानदान का सरनेम लिखना मत भूलना, खानदान वाले मार डालेंगे। -2 - 5 -7 खानदान का नाम, 5 - 4। अब 5 - 4 1 होता है, हम यूजुअली 1 लिखते नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 का मल्टीप्लाई अगर इस वाले से हो रहा है तो मतलब वो एक ही है, तो +1 है, -1 नहीं है। -1 होता तो यहां माइनस का साइन आता, तो +p²q। वापस एक बार, फ्रॉम के आगे वाली जो टर्म लिखी थी वो मैंने एज इट इज लिख दी, और फ्रॉम के पिछली वाली जो टर्म थी वो जो खानदान जहां था pq² का खानदान को, pq² के खानदान के एक मेंबर को pq² के नीचे लिखा, प्लीज पटाखों को इग्नोर करना। एंड तो मैंने ऐसे खानदान के नीचे खानदान के मेंबर को लिखा, सारी साइंस उल्टी करी, 18 + 10 -3 + 8 -11 - 7, 5 + 3 -2 - 5 और 5 में से 4 गए तो p²q बचा। नोट डाउन कर लिया जाए एंड इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। एक बार देख लूं सच में खत्म तो हो गई ना, छोटी सी थी काफी, हाँ खत्म हो गई। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल दो कमेंट सेक्शन में। इसमें कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी 8.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।